स्वागत दोस्तों मैथोफिलिक एजुकेशन में। तो चलिए हम अपना लेक्चर 5 स्टार्ट करते हैं ओडी का। यहाँ पर हम लोग सीखेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है और उसमें सीखेंगे हम लोग कि कितने इंटीग्रेटिंग फैक्टर पॉसिबल हो सकते हैं। एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में यहाँ पर हम लोग देखेंगे और कुछ क्वेश्चंस देखेंगे। ओके, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर। इंटीग्रेटिंग फैक्टर सिंपली हम लोग अभी इसको IF से यूज करेंगे। ओके, इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो लेट MDX प्लस NDY इक्वल्स टू 0 बी अ नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन ऑन डोमेन D, then phi define on domain D is called integrating factor if phi into MDX plus NDY is equals to 0 is exact differential equation। ओके, तो फाई को हम लोग इंटीग्रेटिंग फैक्टर कब बोलेंगे कि फाई मेरे पास कोई नॉन एग्जैक्ट मेरे पास डिफरेंशियल इक्वेशन है, उसमें मैं मल्टीप्लाई करूं तो ये एग्जैक्ट बन जाए। ये एग्जैक्ट बन जाएगी तब हम बोलेंगे कि क्या होगा, फाई मेरे पास कैसे होगा, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, तो चलिए ये हमने जाना इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। अच्छा, अब हम बात करते हैं एक क्वेश्चन मेरे से उठता है कि भाई कितने हो सकते हैं ऐसे इंटीग्रेटिंग फैक्टर। किसी डिफरेंशियल इक्वेशन के बारे में बात करें तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने हो सकते हैं। हाउ मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैव। ओके, तो उस चीज के बारे में यहां पर हम लोग देखते हैं। तो सिंपली हम सोच सकते हैं कि कितने मेरे पास ऐसे हो सकते हैं, तो वो हम यहां पर अभी देखेंगे। ओके, तो जैसे क्वेश्चन डिराइव हुआ कि हाउ मेनी इंटीग्रेटिंग फैक्टर कैन अ डिफरेंशियल इक्वेशन हैव। ओके, तो सिंपली देखिए है, फर्स्ट मेरे पास है इफ सॉल्यूशन ऑफ डिफरेंशियल इक्वेशन exist then differential equation has at least one integrating factor। अगर मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है डिफरेंशियल इक्वेशन का, अगर डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो एटलीस्ट वन तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होगा ही होगा उसका। ओके, बात समझ आ रही है। तो उसका कम से कम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होगा ही होगा। ये एक्चुअल में हम बात कर रहे हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के लिए। ओके, यहां पर हम लोग बात कर रहे हैं नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन, क्योंकि एग्जैक्ट के लिए तो हमें जरूरत ही नहीं है इंटीग्रेटिंग फैक्टर की। इंटीग्रेटिंग फैक्टर मतलब हम कुछ ऐसा मल्टीप्लाई कर दें कि वो एग्जैक्ट बन जाए। ओके, तो हम नॉन एग्जैक्ट की ही यहां पर बात कर रहे हैं कि नॉन एग्जैक्ट का अगर मेरे पास उस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे पास सॉल्यूशन एग्जिस्ट कर रहा है तो फिर उसके पास कम से कम एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर तो होगा ही होगा। ओके, और अगर जैसे मैं बोलूं इफ फाई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर देन अल्फा इंटू फाई इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। अल्फा इंटू फाई इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग। अल्फा क्या है, फॉर एनी अल्फा मेरे पास R से बिलोंग कर सकता है, किसी से बिलोंग करता है। ओके, कुछ भी हो सकता है मेरे पास। तो मेरे पास अगर फाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अल्फा इंटू फाई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। कैसे होगा, आप सिंपली देख सकते हो कि फाई अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो यहां से क्या कर सकते हो, फाई इंटू MDX प्लस NDY इज इक्वल टू 0। और अल्फा इंटू फाई की बात करूं तो अल्फा का भी मल्टीप्लाई कर रहा हूं मैं यहां पर, तो ये भी मेरे पास क्या होगा, अल्फा फाई भी क्या होगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही होगा। ओके, और अल्फा के लिए मेरे पास इनफाइनाइट चॉइस हो सकती है। अल्फा के लिए मेरे पास इनफाइनाइट चॉइस हो सकती है। ओके, तो यहां पर इनफाइनाइट चॉइस आ रही है अल्फा के लिए, तो यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी कितने हो गए, इनफाइनाइट हो गए मेरे पास। ओके, तो वही चीजें हैं यहां पर कि कम से कम एक तो होगा ही होगा, और यहां पर क्या है, इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे आपके। ओके, तो पॉइंट है मेरे पास, इफ
डिफरेंशियल इक्वेशन, या मैं बोलूं सॉल्वेबल differential equation has infinite integrating factor। तो सॉल्वेबल डिफरेंशियल इक्वेशन जो होगी उसके पास इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। ओके, तो ये मैंने बताया यहां पर इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में, और कितने होंगे वो हमने डिस्कस किया। चलिए अब हम बात करते हैं नंबर ऑफ एल आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब हम यहां पर ये डिस्कस करते हैं। यहां पर हम लोग सारी चीजें जानेंगे इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में। अभी मैं बाद में आपको इसमें निकालना ही बताऊंगा कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, ये हम करेंगे कैसे वो भी बताऊंगा। अभी तो मैं सिंपली इंटीग्रेटिंग फैक्टर के बारे में जान रहा हूं। ओके, तो यहां पर मैं आपको बता रहा हूं कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होता है, कितने होते हैं। ओके, बाकी हम बाद में बताएंगे आपको कि निकालते भी कैसे हैं उसको। ओके, तो अब हम देखेंगे नंबर ऑफ एल आई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो हम देखेंगे यहां पर। ओके, अच्छा, एक जैसे कि एग्जांपल लेता हूं मैं। अभी जैसा हमने देखा कि इनफाइनाइट हो सकते हैं मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो सिंपली मैंने ये लिया एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इसको 0। ओके, अगर मैं फाई ऑफ एक्स वाई यहां पर 1/y² ले लूं, फाई ऑफ एक्स वाई 1/y² ले लूं, तो मेरे पास आप देख सकते हो ये मेरे पास क्या होगा 1/y² करेंगे, मतलब मल्टीप्लाई करेंगे ना 1/y² का, तो मेरे पास कुछ ऐसा बनेगा ना, ये d ऑफ माइनस एक्स बाई वाई इज इक्वल्स टू एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स अपॉन y² इक्वल टू 0। ओके, तो इक्वेशन एग्जैक्ट हो जाएगी। अभी आप देखेंगे तो ये एग्जैक्ट नहीं है, लेकिन जब आप 1/y² का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये एग्जैक्ट हो जाएगी। ये सर आप कैसे निकाल रहे हो ये चीजें बाद में बताएंगे आपको, अभी हम डिस्कस कर रहे हैं थोड़ी सी चीजें। ओके, इसी तरह अगर आप 1/x² का भी करते हो, अगर आप यहां पर 1/x² का भी करते हो तो मेरे पास क्या आएगा 1/x² का करोगे तो आप सिंपली देख सकते हो, ये चीजें हम जानते ही हैं कि इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे पास ऐसा ही कुछ आने वाला है वाई डी एक्स अपॉन x²। पास में आ रही है। ओके, इक्वल टू 0। तो ये मेरे पास ये भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसका, ये भी एक इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया इसका। ओके, इसी तरह अगर हम xy कर दे तो फाई ऑफ xy मतलब 1/xy कर दें तो मेरे पास तब भी मेरे पास कैसा हो जाएगा, अब ये लॉग में आ जाएगा, लॉग y/x टू, या ऐसे सिंपली यहां से देख सकते हो आप x dy माइनस वाई डी एक्स। ये कैसे लिख दे रहा हूं भाई, यहां से मैं लिख रहा हूं इसको, सिंपली यहां से मैं लिख रहा हूं इसको xy इक्वल टू 0। यहां से मैं लिख रहा हूं कि इसका आप करते हो तो क्या आएगा सीधा, यहां पर मेरे पास आप देख सकते हो कि मेरे पास इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो मेरे पास कुछ ऐसा ही आएगा। ओके, मैं सिंपली अभी दिखा रहा हूं, एक एग्जांपल दिखा रहा हूं आपको। ओके, बाकी कैसे हम लोग 1/xy कैसे हुआ इंटीग्रेटिंग फैक्टर, वो सारी चीजें हम बाद में निकालेंगे ना, बाद में निकालेंगे सारी चीजें। ओके, अभी मैं बस जस्ट आपको दिखा रहा हूं कि मेरे पास देख सकते हैं कि 1/y² भी है, 1/x² भी है, तो इसके इनफाइनाइट इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो सकते हैं। अगर मैं li की बात करूं तो ये क्या है, आपस में इनमें कोई रिलेशन नहीं है। ओके, इसमें भी देख सकते हो आप, तो ये li ही है। ओके, हम अब बात करेंगे आगे li की भी बात करेंगे। ओके, अभी मैं जस्ट एक एग्जांपल से देख रहा हूं। अगर मैं इसी तरह ये भी ले लूं फाई ऑफ xy, और इनको याद रखिएगा सिंपली x² प्लस y², ये लगभग जगह बेसिक जगह यूज होते हैं, बेसिक जगह यूज होते हैं। तो ये x² प्लस y² है तो tan इनवर्स y/x समथिंग, आप x² प्लस y² अगर यहां पर करते हो x dy माइनस वाई डी एक्स, अब ये क्या हो जाएगा मेरे पास एग्जैक्ट हो जाएगी, तो ये कुछ होगा मेरे पास tan इनवर्स y/x। ओके, तो ये अलग अलग इंटीग्रेटिंग फैक्टर है जो मेरे पास इक्वेशन को एग्जैक्ट कर रहा है। इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालना मैं बताऊंगा आपको। ओके, उसके लिए कोई परेशानी नहीं है कि कैसे आप ये चीज कर दे रहे हो, तो इसको तो मैं आराम से डील करूंगा बाद में। अच्छा, तो ये मेरे पास अलग अलग कैसे हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं। ओके, तो केवल एक ही हो ऐसा नहीं पॉसिबल है, कई सारे हो सकते हैं। जैसे मैंने बताया था फाई अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो अल्फा फाई मेरे पास कैसा होता है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होता है।
ओके तो चलिए हम आगे देखते हैं अब कितने मेरे पास एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। ओके चलिए अब हम वो देखते हैं कि कितने मेरे पास एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होते हैं। एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने होते हैं, या आप देख सकते हैं एलआई ही है मेरे पास ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर, कि हम किसी के मल्टीपल में ना लिख पाए। ओके किसी के हम मल्टीपल में ना लिख सके, तो एलआई हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर देखते हैं। चलिए तो चलिए अगर मैं इन जनरल बात करूं, in general phi is integrating factor. This imply phi into m dx plus n dy is equals to 0 is exact differential equation. ओके इसका मतलब क्या है कि इसको हम लोग ऐसा कर सकते हैं कि d of f is equals to phi into m dx प्लस एंड डी बाई इसको 0। हम ऐसा ही तो कर रहे थे ना अभी जो हमने एग्जाम्पल दिखाया था हम उसमें ऐसा ही तो कुछ कर रहे थे। ओके तो डी ऑफ एफ इक्वल्स टू फाई इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके या एंड एफ ऑफ एक्स वाई, अब हम क्या करते हैं इंटीग्रेशन कर देते हैं, तो मेरे पास यहां पर क्या आएगा एफ ऑफ एक्स वाई आएगा, इसको टू सी इज अ सॉल्यूशन, तो ये मेरे पास सॉल्यूशन हो जाता है कि ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर जैसे ही मैंने ढूंढा उसके बाद मैं इंटीग्रेशन कर देता हूं तो एक कांस्टेंट ऐड हो जाता है, तो मेरे पास ये क्या आया, इंटीग्रेशन करूंगा तो सीधा एफ ऑफ एक्स वाई आ जाएगा। ओके कुछ भी सॉल्व कर रहे हैं फंक्शन ऑफ एक्स वाई फिर सी। ओके तो एफ ऑफ एक्स वाई के फंक्शन इधर ले आया और सी मैंने उधर कर दिया। ओके एफ ऑफ एक्स वाई इक्वल्स टू सी इज सॉल्यूशन। ओके अब मैं क्या कर रहा हूं यहां पर एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, यहां पर मुझे दिखाना है नंबर ऑफ एलआई, जैसे कि मैंने लिखा नंबर ऑफ एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, लीनियरली इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने होते हैं। ओके तो मैं एक फंक्शन डिफाइन कर रहा हूं, डिफाइन अ फंक्शन g ऑफ f। ओके ये तो मेरे पास f था ही, xy का फंक्शन है, तो एक मैं g ऑफ f यहां पर डिफाइन कर रहा हूं। ओके g की पॉसिबिलिटी कितनी हो सकती है वो हम देख सकते हैं यहां से। देखिए जैसे कि हमने अभी एग्जांपल लिया था x dy माइनस y dx, बस समझते रहिए चीजों को, आराम से चीजें समझ आएंगी आपको। ओके तो ये मेरे पास है, अगर मैं यहां पर इसको मैंने ऐसा किया था कि d ऑफ y बाई एक्स करूं तो मेरे पास आएगा x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर। ओके 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, 1 बाई एक्स स्क्वायर इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ओके तो यहां देख सकते हो कि d ऑफ f क्या है y बाई एक्स है, f क्या है y बाई एक्स है। ओके तो ये मेरे पास कैसा होगा, ये मेरे पास आप देख सकते हो कि ये मेरे पास जब इंटीग्रेशन करोगे तो ये मेरे पास y बाई एक्स ही तो आएगा ना, जब इंटीग्रेशन करोगे तो इधर y बाई एक्स ही तो आएगा ना, तो f ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या हो गया y बाई एक्स हो गया, इधर से f ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या हो गया y बाई एक्स हो गया। मैं ऐसा कर सकता हूं सिंपली, इससे मैं रिलेट कर रहा हूं df। ओके d ऑफ f, तो f ऑफ एक्स वाई मेरे पास क्या आ गया y बाई एक्स ही तो आ गया ना। ओके तो f ऑफ एक्स वाई मेरे पास यहां देख सकते हो f, तो ये सिंपली मैंने y बाई एक्स लिख दिया। ओके और ये जो मैं g ऑफ f बना रहा हूं वो कैसे बना रहा हूं, g ऑफ f वो g ऑफ y बाई एक्स, g ऑफ y बाई एक्स, और ये जो g है ना फंक्शन वो कैसा भी हो सकता है, आपका g है वो कैसा भी हो सकता है। ओके हम एक्चुअल में इसकी पॉलिनोमियल की पावर में भी कर सकते हैं। अगर हमने पॉलिनोमियल की पावर में किया कि y बाई एक्स का होल स्क्वायर, y बाई एक्स का होल क्यूब, y बाई एक्स की पावर 4 और n, तो ये मेरे पास ऐसे इनफाइनाइट चले जाएंगे। ओके या तो मैं इसको ऐसा भी कर सकता हूं e पावर y बाई एक्स, फंक्शन मैंने ऐसा g डिफाइन किया है sin y बाई एक्स, साइन का फंक्शन बना लिया, tan का फंक्शन बना लिया, तो ऐसे मैं फंक्शन बना सकता हूं। ओके तो आप सिंपली देख सकते हो कि अगर मैं पॉलिनोमियल ही बना लूं कि y बाई एक्स का होल स्क्वायर, y बाई एक्स का होल क्यूब, तो ये देख सकते हो ये सारे आपस में कैसे होंगे, एलाई होंगे। ओके तो g के पास कैसी चॉइसेस है, इनफाइनाइट चॉइसेस हैं, तो g हैज इनफाइनाइट चॉइस। ओके या मैं बोलूं इट कैन बी polynomial of any degree which are li।
बात में आ रही है यहाँ तक कि मैंने एक फंक्शन ऐसा डिफाइन किया g ऑफ f, ओके। तो g कैसा है मेरे पास, इनफाइनाइट चॉइस है g के लिए, ओके। या मैं बोल सकता हूँ इट कैन बी पॉलिनोमियल ऑफ एनी डिग्री, y बाय x का होल क्यूब, y बाय x का, मतलब f जो मेरे पास जिस हिसाब से f है आपका, f 1 बाय xy भी ले सकते हैं हम लोग, ओके। तो 1 बाय xy का होल स्क्वायर, 1 बाय xy का होल क्यूब, बात में आ रही है, ओके। तो हम ऐसा कर सकते हैं इसको, ओके। तो मैंने फंक्शन जो डिफाइन किया है, अब चलिए देखते हैं। तो मैंने g के बारे में यहाँ एक्सप्लेन कर दिया है, तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए आपको। चलिए, फाई मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके। अगर मैं ये करता हूं g ऑफ f इंटू फाई m dx, ये इंटू में है, प्लस n dy इसको 0। अब फाई तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके। और इसको मैं g ऑफ f इंटू फाई को एक नया ले रहा हूं साई इंटू m dx प्लस n dy इसको 0, ओके। तो यहां से भी हमको पता चल रहा है कि ये मेरे पास कैसी हो गई, एग्जैक्ट हो गई, ओके। क्योंकि फाई मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर था, यहां पर हमने मल्टीप्लाई किया और एक नया फंक्शन बनाया साई, ओके। तो यहां से ये क्या हुआ, देन साई इज एग्जैक्ट, साई इज सॉरी इंटीग्रेटिंग फैक्टर, साई इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। तो मेरे पास एक साई यहां पर हो गया जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके। साई देख सकते हैं आप यहां पर g पर डिपेंड कर रहा है, ओके। g मेरे पास कितने हैं, इनफाइनाइट चॉइस है, इनफाइनाइट अलाइव चॉइस हम ले सकते हैं, लीनियरली इंडिपेंडेंट। मैंने बताया ना कि पॉलिनोमियल की आप डिग्री कुछ भी करते जाओ वो सारी आपस में कैसी रहेगी, इनफाइनाइट रहेगी। अब कुछ भी हो सकता है ना, y f मेरे पास कुछ भी हो सकता है, ओके। xy हो सकता है, xy का होल स्क्वायर हो सकता है, कुछ भी हो सकता है सपोज, ओके। तो हमारे पास इनफाइनाइट चॉइस है, ओके। तो अगर हम पॉलिनोमियल से कंपेयर करते हैं तो बाकी कुछ ना, ई पावर समथिंग लिखा, साइन के फंक्शन लिखा, कुछ भी ना सोचो, आप केवल पॉलिनोमियल ही सोच लेते हो तो आपको पता चल जाता है हाँ इनफाइनाइट हम ऐसा कर सकते हैं। तो यहाँ पर भी देख सकते हो कि साई मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया और इसके पास एल कितने हो सकते हैं इंटीग्रेटिंग फैक्टर, मतलब यहाँ से समझ में आ रहा है कि किसी भी नॉन एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन के मेरे पास एल इंटीग्रेटिंग फैक्टर कितने हो सकते हैं, इनफाइनाइट हो सकते हैं, ओके। तो यहाँ से मैं एक पॉइंट लिखूंगा, देयर आर always infinite integrating factor, बात में आ रही है। तो मेरे पास हमेशा इनफाइनाइट एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सॉरी एलआई लीनियरली इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर, ओके। तो मेरे पास हमेशा लीनियरली इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर इनफाइनाइट मतलब हो सकते हैं, ओके। इनफाइनाइट ही रहेंगे हमारे पास, एलआई इंटीग्रेटिंग फैक्टर की बात करूंगा अगर मैं, ओके। जैसे कि एक एग्जांपल जैसे वही हमने लिया था, वो मेरा फेवरेट एग्जांपल है थोड़ा, x dy माइनस y dx इसको 0, ओके। तो जैसा कि अगर मैं यहाँ पर सिंपली 1/x स्क्वायर लेता हूँ, फाई इसको 1/x स्क्वायर लेता हूँ मैं, फाई ऑफ xy इसको 1/x स्क्वायर, तो ये मेरे पास क्या आएगा, d ऑफ y बाई एक्स बनेगा इसकोस टू x dy माइनस y dx अपॉन एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0, ओके। d ऑफ y बाई एक्स, अब देख सकते हैं d ऑफ f मेरे पास क्या है, y बाई एक्स है, ओके। सिंपली देख सकते हो, तो साई मेरे पास क्या होगा, जैसे कि मैंने साई यहाँ पर जनरेट किया है, साई ऑफ x कॉमा वाई मेरे पास कैसा होगा, क्या बताया मैंने, g ऑफ f मतलब g ऑफ y बाई एक्स इंटू फाई क्या है, 1/x स्क्वायर है, फाई 1/x स्क्वायर इंटू g ऑफ y बाई एक्स, ओके। तो यहां से सिंपली देख सकते हो कि साई के लिए हम कैसे लिखेंगे, यहां पर साई के लिए साई ऑफ एक्स वाई इसको 1/x स्क्वायर इंटू जी ऑफ y बाई एक्स, तो g के लिए चॉइसेस इनफाइनाइट है, तो यहाँ पर साई क्या हो जाएगा मेरे पास, साई इज इक्वल टू हो जाएगा मेरे पास 1/x स्क्वायर, यहाँ पर आप e पावर y बाई एक्स कर सकते हो, ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, ओके। साई इसको 1/x स्क्वायर साइन y बाई एक्स कर सकते हो, ओके। साई इसको या तो पॉलिनोमियल में लिख सकते हो 1/x स्क्वायर, ओके, y बाई एक्स का होल स्क्वायर, फिर होल क्यूब, होल 4 5 6 समथिंग, कितना भी बढ़ाते जाओ, सारे एलआई हैं, पास में आ रही है, सारे एलआई हैं, ओके। तो चीजें समझ में आ रही होंगी क्योंकि एक एक चीज को मैं लिंक कर रहा हूं अच्छे से, तो चीजें सारी समझ में आ रही होंगी आपको, ओके। अब चलिए हम बात करते हैं लीनियर कॉम्बिनेशन की,
या हम बात करें कि सम ऑफ टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर, सम ऑफ टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो मैं यहां पर अगर बात करता हूं सम ऑफ टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो जब हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर का सम करेंगे तो वो भी मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर ही आएगा। सिंपल सा प्रूफ है, अगर हम देखते हैं यहाँ पर, यहाँ से एक पॉइंट और हमें पता चलेगा कि मेरे पास दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर हैं, जैसे लेट phi 1 एंड phi 2 आर इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, अब मैंने क्या किया है कि इनके कॉम्बिनेशन से, मतलब इनके सम से मैंने एक तीसरा बनाया, मतलब साई इज इक्वल्स टू कुछ ऐसा बनाया, अल्फा phi 1 प्लस बीटा phi 2। ओके, तो ये मैंने बनाया है। तो ये देखते हैं, ये अगर इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा तो ऑब्वियसली हम बोल सकते हैं कि इन दोनों का सम कैसा है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है। ओके, तो साई, अगर ये phi 1 और phi 2 मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो क्या कर सकते थे हम लोग, phi 1 इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0 मेरे पास। ओके, और phi 2 इज इक्वल टू सेम। ओके, इसी तरह यहाँ पर भी है, देन साई इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। अब ये देखना हम ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है कि नहीं है। साई की जगह अल्फा phi 1 प्लस बीटा phi 2 रखेंगे हम लोग, तो यहां से सिंपली देख सकते हैं मेरे पास क्या होगा, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इज इक्वल टू 0। ओके, मैं सिंपली ये कर सकता हूँ ना, अल्फा phi 1 इंटू एम डी एक्स प्लस एन डी वाई, ऐसा कर सकता हूँ, अल्फा phi 1 एम डी एक्स प्लस एन डी वाई प्लस इसी तरह बीटा phi 2, मल्टीप्लाई ही तो करना है ना, एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0। ओके, अब यहां सिंपली देख सकते हो आप कि ये मेरे पास कैसा है, ये इंटीग्रेबल है, क्योंकि ये मेरे पास क्या है, एग्जैक्ट बना देगा, क्योंकि phi 1 क्या है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर है ना। ओके, phi 2 भी मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो ये भी इंटीग्रेबल है, तो दोनों कैसे हैं, इंटीग्रेबल है। तो ओवरऑल मेरे पास क्या हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो जाएगा। ओवरऑल मेरे पास कैसा हो जाएगा, इंटीग्रेबल हो गया, तो मेरे पास यहाँ पर क्या हो गया, साई क्या हो गया, इंटीग्रेटिंग फैक्टर हो गया। ओके, तो यहां से हमको एक बात और समझ में आ रही है कि मेरे पास ये क्या है, एक्चुअल में ये लीनियर कॉम्बिनेशन ही तो है दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का। ओके, तो यहां पर मैं एक लाइन और लिख सकता हूं कि लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर इज ऑल्सो इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, तो लीनियर कॉम्बिनेशन जो होगा दो इंटीग्रेटिंग फैक्टर का, वो भी कैसा होगा, वो भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, तो चलिए अब हम लोग देखते हैं, यहां बात करते हैं नंबर ऑफ एलाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर। ओके, लीनियरली इंडिपेंडेंट मेरे पास कितने होंगे, विच आर फंक्शन ऑफ वी ओनली। अगर हम फंक्शन ऑफ वी, ये थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसके बेसिस पर क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ओके, तो नंबर ऑफ एलाई, नंबर ऑफ एलाई इंटीग्रेट, एलाई लीनियरली इंडिपेंडेंट इंटीग्रेटिंग फैक्टर which are function of v only। ओके, तो v के फंक्शन के मेरे पास कितने एलाई, मेरे पास कितने एलाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर होंगे। ओके, तो इसको देखते हैं हम लोग, लेट, यहां से ही एक्चुअल हम लोग यहां पर देखेंगे कि इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालते कैसे हैं, यहां से हम लोग देखेंगे। ओके, जैसा कि अभी तक स्टार्टिंग से मैं बताता चला आ रहा हूँ कि भाई इंटीग्रेटिंग फैक्टर निकालेंगे, बताएंगे, तो ये वो मूवमेंट है, यहाँ से आप इंटीग्रेटिंग फैक्टर फाइंड कर सकते हो कि कैसे, मतलब इंटीग्रेटिंग फैक्टर हम लोग देख सकते हैं उस चीज़ को। ओके, यहाँ तो फंक्शन ऑफ वी देख रहे हैं हम लोग, बाकी सारी चीज़ें आप सीख जाओगे, क्वेश्चंस में भी देख लेंगे। ओके, तो लेट मैंने किया phi ऑफ x, y इज इक्वल्स टू phi ऑफ v इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर। phi हमने क्या किया, लेट किया phi ऑफ x, y मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, और ये मैंने phi ऑफ v कर दिया। v क्या है मेरे पास, x y से रिलेशन, ये मतलब v जो है मेरे पास यहाँ पर फंक्शन ऑफ v कर दिया इसको। ओके, v जो होगा मेरे पास कैसा है भाई, x y के ही रिलेशन में है मेरे पास, जो मेरे पास v फंक्शन बना है। ओके, तो मैंने ऐसा लेट किया है, ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है तो ये भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। ओके, अच्छा, अगर ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल्स टू 0। ओके, तो यहाँ पर देख सकते हो phi v इंटू, अगर मैं एम डी एक्स प्लस एन डी वाई करूंगा इज इक्वल्स टू 0। ओके, क्योंकि ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है।
ओके अच्छा, इसका जब हम लोग मल्टीप्लाई, अब ये इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, तो इंटीग्रेटिंग फैक्टर के लिए क्या मैंने बताया था कि मेरे पास del m अपॉन del y इक्वल होना चाहिए del n अपॉन del x के। ओके ये सिंपली हम लोग बोलते हैं my इक्वल होना चाहिए nx के, हम लोग सिंपली यही बात करते हैं। ओके तो यहाँ पर भी सेम हम यही बोल रहे हैं कि मेरे पास क्या है, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो मेरे पास 5v इंटू एम डी एक्स होगा प्लस 5v इंटू एन डी वाई होगा इक्वल टू 0 होगा। ओके तो सिंपली मैं यहाँ पर ये कर सकता हूँ कि मेरे पास इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5v इंटू एम वाई इज इक्वल्स टू 5v इंटू एन एक्स। ओके ये क्या है, मतलब del m अपॉन मतलब del 5v इंटू एम अपॉन del y इज इक्वल टू del 5v इंटू एन अपॉन del x। ओके अब हम डेरिवेट कर रहे हैं, तो पहले क्या, ये y सिंपली समझ गया ना, अब डेरिवेट कर रहे हैं। ओके अब हम ये देख सकते हैं कि इसको आप ऐसे भी लिख सकते हो, लो भाई कंफ्यूजन अगर हो रहा है तो ऐसा भी लिख सकते हो। ओके सिंपली बात सेम है सब कुछ। ओके तो आगे हम अगर कभी ऐसा लिखते हैं my लिखते हैं, इसका मतलब है del m अपॉन del y। ओके अच्छा इसमें देखेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले हम लोग इसका करेंगे, उसको छोड़ देंगे, इसका करेंगे 5v अपॉन del y है, 5v अपॉन del y है, तो सबसे पहले 5 का करेंगे। ठीक है मतलब कैसा होगा, इसका अगर हम लोग इंटीग्रेशन वो डेरिवेशन करेंगे कैसा होगा, del 5 अपॉन del v इंटू del v अपॉन del y इंटू इसको हम लोग ऐसे छोड़ देंगे m। ठीक है प्लस फिर उसके बाद इसका करेंगे, इसको छोड़ देंगे तो मेरे पास आएगा my इंटू 5v, my मीन्स del m अपॉन del y। ओके इक्वल टू एज इट इज, हम लोग उधर भी यही कर रहे होंगे, तो ये मेरे पास क्या आएगा del 5 अपॉन del v इंटू del v अपॉन del x इंटू n प्लस ये मेरे पास क्या आएगा nx इंटू 5v। ओके अच्छा ये nx 5v है, इधर my 5v है, तो इसको इधर ले आएंगे और 5v कॉमन लेंगे तो my माइनस nx बन जाएगा इधर। इसको हम लोग उधर भेजते हैं, अगर इसको हम लोग उधर भेजेंगे और वहां से हम लोग del 5 अपॉन del v कॉमन लेंगे तो मेरे पास क्या आएगा v बाई m माइनस nvx। ओके तो सिंपली हम लोग क्या कर रहे हैं यहाँ पर, इसको हम लोग इधर ले आए और 5v कॉमन लिया, तो 5v ये मेरे पास आ गया my माइनस nx इक्वल टू, यहां पर हम लोग क्या कॉमन लेंगे del 5 अपॉन del v, del 5 अपॉन del v। ओके तो यहां क्या आ गया, ये vx हम लोग सिंपल कर सकते हैं इसको, तो nvx माइनस mvy। ओके अच्छा अब देख सकते हैं यहाँ पर ये क्या है, 5' v ही तो है, इसकी जगह मैं ऐसा लिख सकता हूँ 5' v। ठीक है 5' v लिख सकता हूँ, इसको इधर ले आया मैं 5v, तो 5' अपॉन 5v और इसको इधर ले गया तो मेरे पास क्या आ जाएगा 5' अपॉन 5v इज इक्वल्स टू my माइनस nx अपॉन nvx माइनस mvy, ये आप देख सकते हैं। ओके और ये क्या है, ये v का ही तो फंक्शन आएगा ना, जो भी आएगा ये कैसा आएगा, ये मेरे पास फंक्शन ऑफ v होगा, ये मेरे पास जो भी होगा फंक्शन ऑफ v होगा। अगर ये फंक्शन ऑफ v है तो भाई ऑलरेडी ये भी मेरे पास फंक्शन ऑफ v ही होगा। क्या बात समझ में आ रही है आपको, कि अगर मेरे पास ये फंक्शन ऑफ v होगा तो उसको भी होना पड़ेगा क्योंकि इक्वल है, वो भी फंक्शन ऑफ v होगा। ओके तो यहां से मेरे पास, यहां से देखिए ये क्वेश्चन भी अराइज होता है, और इसका अगर मैं नेगेशन की बात करूं, कि अगर मेरे पास ये फंक्शन ऑफ v नहीं हुआ, ये मेरे पास अगर फंक्शन ऑफ v नहीं हुआ, फंक्शन ऑफ v क्यों बोल रहा हूं मैं, 5' अपॉन 5v है ना, तो ये फंक्शन ऑफ v होगा। अगर ये हुआ फंक्शन ऑफ v तो ऑलरेडी इसको होना पड़ेगा, पास में आ रही है। ठीक है अगर ये नहीं हुआ तो ऐसा कोई 5v एग्जिस्ट ही नहीं करेगा, मतलब ऐसा कोई इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करेगा जो फंक्शन ऑफ v होगा। क्या बात समझ आया, तो नेगेशन इसका इंपॉर्टेंट है, इसका नेगेशन इंपॉर्टेंट है। तो नेगेशन मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ क्योंकि मैं सिंपली ये देख सकते, मतलब सिंपली देख सकते हैं कि ये मेरे पास फंक्शन ऑफ v है तो ये भी होगा। ओके या मैं ऐसे लिख दो, इफ v अपॉन 5v इज फंक्शन ऑफ v देन my माइनस nx अपॉन nvx माइनस mvy इज ऑल्सो फंक्शन ऑफ v ओनली। ठीक है और अगर मैं नेगेशन करता हूं, नेगेशन इसका इंपॉर्टेंट है कि इफ my माइनस nx अपॉन nvx माइनस mvy इज नॉट फंक्शन ऑफ v ओनली,
then there doesn't exist any integrating factor of नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन। अगर ये मेरे पास नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन एम डी एक्स प्लस एन डी वाई ओके इक्वल्स 0, तो मेरे पास उसके पास कोई भी ऐसा v के फंक्शन का तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं मिलने वाला है। अगर ये v के फंक्शन का नहीं है तो, अगर ये v के फंक्शन का नहीं है तो ओके, तो इसके पास देखिए क्वेश्चन कैसे उठ सकता है, हमें ये बोल सकता है कि कोई हमें इक्वेशन दी है एम डी एक्स प्लस एन डी वाई इक्वल टू 0 के टर्म में ओके। अब चार ऑप्शन देगा और उसमें बोलेगा देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ समथिंग, कुछ दे देगा y बाई एक्स दे देगा, देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ 1 बाई एक्स स्क्वायर का। तो वो फंक्शन एग्जिस्ट करेगा कब, जब मेरे पास ये जो है ना उसी का फंक्शन आना चाहिए ओके। तो मतलब मेरे पास जो भी ऑप्शन आया है देयर एग्जिस्ट अ फंक्शन ऑफ दिस वन, मतलब x माइनस वाई या एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर ओके, तो उसको हम लोग v मान लेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। अगर उसी का फंक्शन आया मेरे पास वही v के टर्म में आ गया तो हम बोलेंगे कि भाई एग्जिस्ट करेगा, अदरवाइज एग्जिस्ट ही नहीं करेगा। तो बात समझ में आ रही है। चलिए एक क्वेश्चन देख लेते हैं, प्रीवियस ईयर गेट में आया हुआ है ओके। तो सिंपली हमें पता चल जाएगा यहाँ से फंक्शंस का पता चलेगा एक्चुअल में कि ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या नहीं होगा, क्योंकि भाई अगर आप मल्टीप्लाई करके चेक करोगे ना तो टाइम लगेगा। मल्टीप्लाई करके चेक करोगे कि ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा या नहीं होगा तो आपको टाइम लग जाएगा। चार ऑप्शन है, चारों को मल्टीप्लाई करते रहोगे, देखते रहोगे, डेल एम अपॉन डेल वाई चेक करोगे इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स चेक करोगे तो आपका टाइम लगेगा ओके। तो ये सिंपल मेथड है। जैसे हम क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन है लेट एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इक्वल टू 0 ओके। देन फर्स्ट ऑप्शन है मेरे पास देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। बी ऑप्शन है देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच इज फंक्शन ऑफ y बाई एक्स। सी ऑप्शन है मेरे पास देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ऑफ x बाई वाई। एंड डी ऑप्शन है मेरे पास 1 बाई एक्स माइनस वाई का होल क्यूब इज एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर ओके। तो करने की कोशिश करिए आप, ठीक है। एक्स डी वाई माइनस वाई डी एक्स इसको से 0 हमको यहाँ पर नॉन एग्जैक्ट ऑब्वियसली देख सकते हो ये नॉन एग्जैक्ट इक्वेशन है, डेल एम अपॉन डेल वाई इक्वल टू डेल एम अपॉन डेल एक्स नहीं आने वाला है मेरे पास। तो अब ये बोल रहा है कि क्या ये इसका इंटीग्रेटिव फैक्टर होगा, क्या ये होगा। अब ऐसे मल्टीप्लाई करके चेक करोगे तो टाइम लगेगा, बहुत ज्यादा टाइम लगेगा ओके। हम सिंपली क्या करेंगे, वही फंक्शन ऑफ v के तौर से हम लोग यहाँ पर सॉल्व करेंगे। कैसे हम क्या करेंगे, वो बोल रहे देयर एग्जिस्ट एन इंटीग्रेटिंग फैक्टर व्हिच इज फंक्शन ऑफ x माइनस वाई। तो अभी हमने फंक्शन ऑफ v ओनली का देखा है, तो इसको हम लोग क्या कर लेंगे, इसको हम लोग v ले लेंगे, v इज इक्वल टू x माइनस वाई। ये काम किया हमने ओके। v इज इक्वल टू अगर हमने x माइनस वाई ले लिया है यहाँ पर ओके, तो हम सिंपली हमको ये दिखाना होगा कि एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन वी एक्स माइनस एम वी वाई वो भी मेरे पास कैसा आना चाहिए, v का फंक्शन आना चाहिए। v का फंक्शन मींस x माइनस वाई का फंक्शन आना चाहिए। बात समझ में आ रही है ओके। तो हम वही चेक करेंगे एम वाई माइनस एन एक्स अपॉन एन वी एक्स माइनस एम वी वाई, ये भी मेरे पास कैसा आना चाहिए, x माइनस वाई का ही फंक्शन आना चाहिए, मतलब v का फंक्शन आना चाहिए ओके। यहां पर सिंपली देख सकते हो m क्या है मेरे पास, m माइनस वाई है, m मेरे पास माइनस वाई है। n क्या है मेरे पास, n मेरे पास x है ओके। तो जल्दबाजी में गलती मत कर देना, ऐसा होता है जल्दबाजी में हम इसको m कर लेते हैं, इसको n कर लेते हैं, तो ऐसा मत करना ओके। n मेरे पास ये है, m मेरे पास वो है, v मेरे पास ये है, तो सिंपली आप इसको सॉल्व कर सकते हो। एम वाई मीन्स y के रिस्पेक्ट में डेरिवेट, तो इसको करेंगे -1 आएगा मेरे पास nx के, तो 1 आ जाएगा मेरे पास n vx करेंगे तो 1 आएगा, मतलब n इंटू 1, n क्या है x है, मतलब x माइनस एम वी वाई, m क्या है मेरे पास माइनस वाई है, vy करेंगे तो मेरे पास -1 आएगा ओके। तो ये मेरे पास क्या आ गया -2 बाई, ये मेरे पास x माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, तो ये बाहर का तो माइनस ही रहेगा, x माइनस वाई, और ये x माइनस वाई क्या है मेरे पास v है, -2 बाई v, तो ये मेरे पास v का ही फंक्शन आ गया। बात में आ रही है। तो हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर v का फंक्शन लेके चले थे और ये मैंने सॉल्व किया तो v का ही आ गया, तो मेरे पास सिंपली वो इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। अगर ऐसा नहीं आ रहा है, फंक्शन नहीं बन रहा है, तो मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर नहीं होगा सिंपली। तो ये हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि मेरे पास v का फंक्शन है तो ठीक है, इंटीग्रेटिंग फैक्टर होगा। बात में आ रही है ओके। या तो हमने जैसा हमने वहां पर किया था कि फाई डैश v अपॉन
फाइव वी इज इक्वल टू फंक्शन ऑफ वी था ना मेरे पास, ओके। यहाँ से सिंपली हम लोग अगर इंटीग्रेट करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, फाइव ऑफ वी आएगा मेरे पास, ई पावर एफ ऑफ वी डी वी आएगा। ये भी एक ऐसा है आपका कि फाइव वी जो मेरे पास आएगा, वी का फंक्शन जो आएगा, इंटीग्रेट करेंगे ई पावर इंटीग्रेशन ऑफ फाइव वी डी वी आएगा। तो सिंपली हम इंटीग्रेटिंग फैक्टर भी देख सकते हैं यहाँ पर कि कैसा आएगा, फाइव वी इज इक्वल टू मेरे पास कैसा आएगा, ई पावर फंक्शन ऑफ वी क्या आया मेरे पास, -2/v आया है, -2/v dv। तो ये मेरे पास क्या हो जाएगा, -2 और ये हो जाएगा log v। तो e पावर -2 log v 1/v²। ये मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, पास में आ रही है। इसका भी चेक कर सकते हो इसी तरह, मैं इसका चेक करूंगा, बाकी सारे आप चेक कर लीजिएगा, बाकी सारे आप चेक कर लीजिएगा, ओके। मैं फर्स्ट वाला तो मतलब है, ठीक है। सेकंड वाला देखते हैं, चलिए हम लोग सेकंड वाला देखते हैं, क्योंकि एक्चुअल क्या है, हम डिफरेंशियल इक्वेशन में मेहनत करते हैं, मेहनत तो काफ़ी करते हैं, लेकिन हमें मेहनत नहीं करना होता है, ओके। अगर मैं गेट नेट की पर्पज़ की बात करूँ, मुझे मेहनत नहीं करना होता है, हाँ ठीक है, मेहनत तो करनी ही पड़ेगी, लेकिन उतनी भी ज़्यादा नहीं, बात में आ रही है, ओके। उसी तरह से ऑप्शंस भी होते हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत नहीं करनी है, हमें अपना वही कॉन्सेप्ट लगाना है जो कम टाइम में हो पाए, ओके। नहीं तो फिर मल्टीप्लाई करते रहिए, निकालते रहिए, ओके। जैसे मैंने v इसको ये लिया, चूज किया y/x, m क्या है मेरे पास, -y है, n क्या है मेरे पास, x है, ठीक है। तो m y - n x अपॉन n vx - m vy इज इक्वल टू m y मेरे पास क्या आएगा, -1 और ये -1 अपॉन n vx। अब ये क्या आ जाएगा मेरे पास, -y/x², ओके। माइनस m vy करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, माइनस का m vy करेंगे तो क्या आएगा, 1/x। m क्या है मेरे पास, -y है, ओके। तो -y इंटू vy करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, 1/x आएगा, ठीक है। हाँ ठीक है, तो मेरे पास m vy करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, y के रिजल्ट करेंगे तो मेरे पास 1/x ही तो रह जाएगा ना, ओके। तो 1/x और m क्या है मेरे पास, -y। तो यहाँ पर देख सकते हो आप सिंपली कि ये मेरे पास कैसा बना, -y/x² प्लस y/x। यहाँ पर क्या y/x का फंक्शन आ रहा है, इसको आप सॉल्व करोगे, कुछ भी कर लो यहाँ पर, क्या यहाँ पर y/x का, ओनली y/x का फंक्शन आप बना पा रहे हो, नहीं बना पा रहे हो, मतलब यहाँ पर v का तो बनेगा ही नहीं फंक्शन। अब बात में आ रही है, तो मतलब यहाँ पर v का फंक्शन एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, तो मतलब ऐसा इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा ही नहीं, बात में आ रही है। हमें ऐसा ही करना है, अगर इस टाइप का ही मेरे पास फंक्शन बनता है यहाँ पर, अगर आप बना पा रहे हो तो फिर मेरे पास है वो, पास में आ रही है, नहीं तो नहीं है, ओके। इसी तरह इनको चेक करिएगा, तो ओनली यही ट्रू है, बाकी देख लीजिएगा आप, ये होमवर्क है, ओके, ये देख लीजिएगा आप, ओके। तो इस टाइप का क्वेश्चन आता है, गेट की बात करूँ, नेट की बात करूँ, तो इस टाइप के क्वेश्चन पूछने की पॉसिबिलिटी पूरी होती है, ओके। तो चलिए एक यहाँ पर पॉइंट देखते हैं और लेक्चर फिनिश करते हैं, और नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग कुछ क्वेश्चंस ट्राई करेंगे इसके, ओके। तो पॉइंट है मेरे पास, इफ 5v एंड psi-v आर टू इंटीग्रेटिंग फैक्टर विच आर फंक्शन ऑफ v ओनली ऑफ m dx plus n dy is equals to 0, okay, then 5v and psi-v are linearly dependent, ओके। तो 5v एंड psi-v कैसे होंगे, दोनों क्या होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। मतलब m dx प्लस n dy इसको से 0 में अगर मेरे पास एक v का फंक्शन है और दूसरा भी v का ही फंक्शन है, तो वो दोनों आपस में कैसे होंगे, लीनियरली डिपेंडेंट होंगे। यहाँ पर मतलब दो नहीं हो सकते, अगर v के फंक्शन की बात कर रहा हूँ, ओके। तो वो मतलब इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे, पास में आ रही है, ठीक है। एक मेरे पास 1/x - y है, तो दूसरा 2/x - y होगा, या 3 समथिंग कुछ भी होगा, मतलब कहने का मतलब है, ओके। इंटीग्रल मल्टीपल में होंगे उसके, ओके। कैसे प्रूफ करते हैं, चलिए 5v अगर मेरे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर है, अब यहां पर इफ 5v इज इंटीग्रेटिंग फैक्टर, देन मेरे पास कैसा बनेगा, 5-v अपॉन 5v इज इक्वल्स टू my - nx अपॉन nvx - mvy, ओके। इफ psi-v
is integrating factor, then psi dash v upon psi of v is equals to my minus nx upon n vx, ये तो सेम रहेगा ना, vx माइनस m vy। ओके, ये फर्स्ट इक्वेशन है, ये सेकेंड इक्वेशन है। ओके, अब ये देख सकते हैं ये दोनों सेम है तो भाई ये भी इक्वल हो जाएगा। ओके, तो फाई डैश v अपॉन फाई ऑफ v इक्वल होगा साई डैश v अपॉन साई ऑफ v के। ओके, इंटीग्रेट करेंगे तो क्या आएगा मेरे पास, log v इज इक्वल्स टू log फाई इज इक्वल्स टू log साई प्लस log c, तो यहाँ से फाई इज इक्वल्स टू मेरे पास साई इंटू सी हो जाएगा। तो देख सकते हो आप यहाँ पर कि मेरे पास फाई अगर मतलब v का फंक्शन है, एक मेरे पास v का फंक्शन है, तो दूसरा क्या होगा मेरे पास उसके इंटीग्रल मल्टीपल में होगा। अगर साई मेरे पास v का फंक्शन है तो फाई कैसा है, उसके इंटीग्रल मल्टीपल में है। ओके, तो बात समझ में आ रही है, तो ये मेरे पास ऐसा है। ओके, अच्छा अब अगर मैं 2 पॉइंट लिख देता हूँ यहाँ पर कि अगर इफ v इज इक्वल्स टू मेरे पास x है, मान लीजिए x का फंक्शन है। ओके, तो देन my माइनस nx अपॉन nvx करेंगे तो मेरे पास क्या आएगा, n आएगा। ओके, मैं सिंपली ऐसे बात कर रहा हूँ। ओके, माइनस का my करेंगे, अगर v मेरे पास क्या है x है तो my करेंगे तो mvy करेंगे तो 0 हो जाएगा मेरे पास, तो अपॉन ये n ही आएगा। ये मेरे पास किसका फंक्शन आएगा, फंक्शन ऑफ x आएगा ओनली, क्योंकि my है, y के स्टूडेंट करेंगे हम लोग। ओके, तो y मेरे पास my है। ओके, v इक्वल टू हमने x ले रखा है, तो यहाँ पर ये मेरे पास ओवरऑल x का फंक्शन बनेगा। ओके, और यहाँ पर जो इंटीग्रेटिंग फैक्टर आएगा मेरे पास 5v आएगा, वो कैसा आएगा, e पावर f ऑफ v। ओके, तो मेरे पास क्या बनेगा, ये फंक्शन ऑफ x बना है ना, तो मेरे पास क्या आएगा, f ऑफ x dx। बात में आ रही है। ओके, इसकी ज़्यादा रिक्वायरमेंट नहीं है, बस ऐसे ही हम पॉइंट लिख रहे हैं। v को अगर मेरे पास y है इसी तरह, तो क्या बनेगा मेरे पास, my माइनस nx अपॉन n vx, तो x के रिस्पेक्ट करेंगे 0 हो जाएगा, माइनस m बन जाएगा, तो ये फंक्शन ऑफ y बनेगा। इसी तरह ये फंक्शन ऑफ y बनेगा मेरे पास। ओके, फंक्शन ऑफ y बनेगा तो मेरे पास 5v, यहाँ पर क्या होगा मेरे पास, इंटीग्रेटिंग फैक्टर क्या होगा मेरे पास, फॉर y dy। ओके, तो सिंपली हम उससे देख रहे हैं, हमने जैसा नेगेशन में देखा था कि वो अगर मेरे पास v का फंक्शन है तब तो मेरे पास मतलब कि अगर ये मेरे पास आ गया v का फंक्शन, तो हम बोल सकते हैं कि मेरे पास v मतलब ऐसा हमारे पास इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट करेगा जो v का फंक्शन होगा। अगर यही नहीं आया तो ऐसा मेरे पास कोई भी इंटीग्रेटिंग फैक्टर एग्जिस्ट नहीं करने वाला है। ओके, तो ये यहाँ पर मैंने इस इंटीग्रेटिंग फैक्टर की थ्योरी फिनिश कर दी है। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग क्वेश्चंस भी देख लेंगे। ओके, कुछ क्वेश्चन देख लेंगे, बाकी असाइनमेंट में तो है ही क्वेश्चंस। ओके, तो मैं ये लेक्चर फिनिश करता हूँ। थैंक यू।